तो बागेश्वर बाबा क्या कह रहे हैं या आगे क्या कहेंगे उस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अब आपको कोलकाता से खबर दिखाते हैं। यहां बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ी बिग ब्रेकिंग सामने आ रही है। एसआईआर के डर से झुग्गियां छोड़कर भाग रहे हैं घुसपैठिए। न्यू टाउन इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। महिलाओं ने कैमरे में बांग्लादेशी होने का सच कबूल लिया है। बता दें कि कोलकाता से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर न्यू टाउन इलाका है, जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, जो अब बांग्लादेशी कॉलोनी में तब्दील होता जा रहा है। स्मार्ट सिटी का दर्जा है और बांग्लादेशी कॉलोनी की तस्वीर आप देखिए। खुलासा यह कि इको पार्क के पास एक के बाद एक बस्तियों में बांग्लादेश से आए नागरिक अवैध तरीके से भारत में पहले दाखिल हुए, फिर पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। अब एसआईआर के डर से अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि आज भी कुछ बांग्लादेशी नागरिक इन बस्तियों में रह रहे हैं, जिन्होंने कैमरे के सामने सच बोल दिया। उन्होंने कबूल किया कि वो बांग्लादेश के नागरिक हैं और अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। तो जो लोग ये पूछते हैं कि एसआईआर की जरूरत क्यों है, सीए एनआरसी की जरूरत क्यों है, उन्हें ये तस्वीर आज देखनी चाहिए। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে আইছি। কতদিন হলো এখানে মনে করতে পারছেন না? আমি এখানে আইছি, এখানে অনেক বেশি দিন হয়নি। ছেলে একটুকুন বেলা থাকতে আইছি, এখানে কাজকাম করে খাই। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাঁটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। কোন এজেন্টের মাধ্যমে এসেছিল? হ্যাঁ, আমার সেখানে ছোট বাচ্চা ছিল, বাচ্চার হাত ধরে এসে। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলাদেশের থেকে। এখন আপনাদের কাছে কোনো ভারতের নথি আছে, আধার কার্ড? আমার একটা আধার কার্ড আছে, এইখানে ছেলেটা স্কুলে ভর্তি করে দিলাম, তো ভর্তি হচ্ছিল না বলে ওইখান থেকে করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর কিছু নেই, ভোটার আইডি টাইডি কিছু নেই। তো আপনারা এত বছর আছেন, আধার কার্ড তো ভারতীয় নাগরিকদের জন্য, আপনারা তো বাংলাদেশের নাগরিক, তো এখানে যখন এসছেন তো আপনারা আধার কার্ড পেয়ে গেলেন কি করে? আমরা স্কুলে ওই ছেলেটা ভর্তি করেছি, ওর এই থেকে করিয়ে দিলাম, ওই ছেলেটা ভর্তি করতে দিলাম না। कैमरे पर घुसपैठियों ने कबूल किया कि वो घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए तो अवैध तरीके से रह कहाँ रहे हैं? ये रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और फिर जब एसआईआर होता है और वोटर रिवीजन किया जाता है तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं इसकी जरूरत क्या है, इसे अवैध बताती हैं, वोट चोरी बताती हैं। लेकिन उन्हें सुनना चाहिए पश्चिम बंगाल की ये रिपोर्ट, जिसमें खुद घुसपैठिए बता रहे कि वो बांग्लादेश के हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, कैसे ये पहुंच गए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 4096 किलोमीटर की है। नदियां, जंगल, पहाड़ियों से घिरा हुआ बॉर्डर है। जंगलों या फिर नदियों के रास्ते भारतीय सीमा में ये एंट्री कर लेते हैं। घुसपैठ के लिए स्थानीय गाइड की मदद करते हैं, मतलब इसके लिए कुछ एजेंसीज काम कर रही हैं। घुसपैठ के लिए एजेंट 30,000 से 50,000 रुपए तक लेते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ट्रेन या बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। मछुआरे या व्यापारी बनकर दूसरे राज्यों में घुसते हैं। घुसपैठ के बाद सबसे पहले फर्जी दस्तावेज बनाते हैं। ऐसा करते हैं एजेंट, जो कि 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं और फर्जी दस्तावेज बना देते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं। और आप समझिए कि ये कितना बड़ा मार्केट इन इलाकों में चलाया जा रहा है, जहां पर घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिला दी जाती है। के पास जो बस्ती है और वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे थे, अब इन झुग्गी और बस्तियों में और घरों में शायद ही कोई बचा है, क्योंकि एसआईआर के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था, अवैध तरीके से कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी एसआईआर की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन स्थानीय लोग नहीं है या फिर भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक और परिवार जो है यहाँ पर रहते थे और अवैध तौर पे जो है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए थे। लगभग हर किसी परिवार के पास जो है आधार कार्ड है। हमने जिन लोगों से बात की जो आज भी इस बस्तियों में, इन झुग्गियों में रह रहे हैं और बांग्लादेशी है और उस पार से जो है यहाँ दाखिल हुए भारत में और उसके बाद
यहाँ पे अवैध तौर पे बस गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पास आधार कार्ड भी है। लेकिन अब एसआईआर शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में मानिए कि ताला लगने शुरू हो चुके हैं उन अवैध बस्तियों में, झुग्गियों में। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब कोई 10 साल से या 12 साल से इन झुग्गियों में, बस्तियों में रह रहा है अवैध तरीके से, तो क्यों पुलिस की कोई निगरानी नहीं है और आखिरकार क्यों उनको यहाँ पे बसने दिया और इतने साल तक जो है उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया। न्यू टाउन इलाके से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम।